क्षमाशील की पराकाष्ठा। ये भगवान का वही कंठ है जहां पर कौस्तुभ मणि के रूप में समस्त जीवों को भगवान धारण करते हैं। ये वही कौस्तुभ मणि वाला भगवान का कंठ है। ये वही भगवान का अधरोष्ठ है जहां पर भगवान मंद मंद बांसुरी बजाते थे कृष्णावतार में। ये वही नासिका कितनी सुंदर है, जैसे तोते की सुंदर नाक हो, बिंबा के समान लाल अधरोष्ठ हो, सुंदर कमल दल के समान नेत्र हो, लंबा लाट हो। ऐसे चरण से लेकर के भगवान के मस्तक तक दर्शन करो, और फिर मस्तक से लेकर चरणों तक दर्शन करो, और फिर जहां आपकी प्रीति हो भगवत चरणों में या भगवान के मुखारविंद में या भगवान के नेत्र में, वहां अपनी दृष्टि को टिका दो और अपने हृदय में बसा लो। मंदिर के बाहर जाकर 1 मिनट बैठ जाओ, जो दर्शन किए हो उसको हृदय में बसाकर फिर अपने घर चले जाओ। तिरुपति में जाओ आप दर्शन करने के लिए, सोचो सामने जाएंगे फिर दर्शन करेंगे, और वहां जरगुंडी जरगुंडी ऊपर से कहते हैं। आप तो सोचोगे कि कह रहे हैं ठीक से दर्शन कर लो, और जरगुंडी माने चलो आगे बढ़ो, और पकड़कर हाथ आगे कर दिए, तब तक दर्शन ही नहीं मिला। इसलिए दूर से ही भगवान के मंगल विग्रहों पर अपनी दृष्टि लगाकर दर्शन का लाभ लेना चाहिए। मां, अच्छा पुत्र, एक बात ये बताओ कि जितने शास्त्र हैं, जितने महापुरुष हैं, सब यही कहते हैं कि ऐसा सत्कर्म करो कि पुनः संसार में नहीं आना पड़े, और पुनः संसार में व्यक्ति आवे तो मानव शरीर मिले कि नहीं मिले। तो मानव शरीर क्या दुर्लभ है क्या? आज भी प्रश्न कई लोग करते हैं। यदि मानव शरीर दुर्लभ है तो इतनी संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो बंधुओं, जीव अनंत हैं। अनंत माने जिसका अंत ही नहीं, जिसकी गिनती नहीं। भगवान ईश्वर परमात्मा ही जान सकते हैं कि जीवों की संख्या कितनी है, मनुष्य के वश की बात नहीं। तो कपिल देव जी महाराज बताते हैं, मां, मानव शरीर वास्तव में दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो मानव शरीर कैसे मिलता है इस बात को बताते हैं। व्यक्ति चाहे स्वर्ग का सुख पाकर इस लोक में आवे, चाहे नरक का दुख भोग कर इस मृत्युलोक में आवे, और चाहे इस मनुष्य शरीर को त्याग कर मृत्युलोक से जाकर पुनः मृत्युलोक में आवे, इस लोक में आने की प्रक्रिया सबकी एक जैसे है। जीव सर्वप्रथम मेघों में जाता है, बादल में मिलता है, जल में मिलकर वह जीव आता है। यदि समुद्र में गिर गया तो मानव शरीर नहीं मिलता, घास में गिर गया तो पशु शरीर मिलता है। किसी अन्न में यदि जल से मिला हुआ जीव आता है, और उस अन्न को जब माता पिता पाते हैं तो उससे रक्त आदि का निर्माण होता है, और उस निर्माण के बाद में जब माता पिता का संबंध होता है तो एक रात्रि में शुक्र शोणित मिलकर एक होते हैं। उस शरीर का नाम होता है कलल। 5वें दिन गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बेर के समान कड़ा हो जाता है, 15वें दिन मांस पिंड के आकार का हो जाता है। 1 महीना बीतने पर इस जीव का शरीर मां के गर्भ में निवास करता हुआ सिर का निर्माण हो जाता है, मस्तक का। दूसरे महीने में हाथ पैर आदि शरीर के अवयव बन जाते हैं। 3 महीने में नख रोम हड्डी चर्म और नारी पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में 7 धातु में रस रक्त मांस मेदा मज्जा अस्थि और शुक्र उत्पन्न होते हैं। 5वें महीने में उस बालक को भूख प्यास लगने लगती है। माँ जो सोचती है उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। माँ जो देखती है गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। माँ जो खाती है, जो पीती है, जो सुनती है, जो चिंतन करती है, सारा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए 5वें महीना में माताओं को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। यदि अपनी संतति को सुसंस्कारी बनाना है तो सुंदर भगवदीय चित्र देखे, सूरवीर लोगों के चित्र देखे, भगवत भक्तों के चित्र देखे, मार काट की फोटो तस्वीर
चलचित्र आदि नहीं देखें, साथ ही साथ भगवदीय और शूरवीर गाथाओं को श्रवण करे, भक्तों के चरित्रों को सुने, सद्विचार मन में रखे, सात्विक आहार करे, सात्विक वातावरण में रहे, सत साहित्य का अध्ययन करे। 5वें महीने से सीधा प्रभाव मां का बालक पर पड़ता है। भूख प्यास भी लगने लगती है गर्भस्थ शिशु को, लेकिन मांग सकता नहीं, बोल सकता नहीं। भूखा रहता हुआ भी तप करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है। यहां तक कि सेते बिणमोत्रयोर गर्ते सजंतुर जंतु संभवे, मां के उदर में पड़ा है गर्भस्थ शिशु, अनेक कीड़े रहते हैं, कीड़े शरीर को काटते हैं, और मां ऊपर से जब कड़वा चीज खाती है वैसे ही शरीर में कष्ट होता है। जैसे शरीर की चमड़ी ऊपर से हटा दो और लाल तीखा मिर्च डालो तो कितना शरीर में कष्ट होगा, वैसा कष्ट मां के गर्भ में हम सबको हुआ है। ऐसा अनुभव करते हुए चलो। बहुत क्लेश रहता है, झिल्ली से वेष्टित होकर के हाथ पैर पटक सकता नहीं, बोल सकता नहीं, बस क्लेश का अनुभव जीव करता है। उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर। इतना कष्ट पाते हुए भी जीव को पूर्व के सब जन्मों की स्मृति रहती है। पूर्व में मैं क्या क्या था, क्या क्या किया था। और दूसरा लाभ रहता है कि भगवान का दर्शन गर्भ में मिलता रहता है। तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे मां के गर्भ से बाहर मत निकालो भगवान। बाहर निकलूंगा तो पूर्व जन्म की विस्मृति होगी, पूर्व जन्म की विस्मृति होगी और आपका दर्शन भी मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से गर्भ में स्थित रहते हुए हम सब लोगों ने प्रार्थना की है कि सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्र में ततो। बाहर मत निकालो प्रभु, पूर्व जन्म की विस्मृति हो जाएगी और सही हो जाती है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, क्या किए थे, किसी को मालूम। क्यों विस्मृति होती है? बोले जन्म लेते समय कष्ट होता है, शरीर त्यागते समय कष्ट होता है, और नरक के क्लेश में कष्ट होता है। नरक की यातना भोगने में जो क्लेश होता है, कष्ट होता है, इन कष्टों के कारण व्यक्ति को पूर्व जन्म की विस्मृति हो जाती है। प्रामाणिक जीवन हो, भगवदीय लोगों का संग हो, धर्म दृष्टि हो, तो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म का संकेत अवश्य मिलता है। और दूसरा, भगवान का दर्शन नहीं मिलता। इसलिए जीव कहता है बाहर मत निकालो, मुझे कष्ट सहन है, मुझे मां के गर्भ में ही रखो। तब तक समय हो चुकता है, वायु का वेग आता है और व्यक्ति का शरीर मां के गर्भ से निकलकर जमीन में आ जाता है। 49 प्रकार की वायु है। एक वायु का नाम है सठ वायु। सठ वायु के प्रकोप से पूर्व जन्म की विस्मृति और प्रभु का दर्शन लुप्त हो जाता है। फिर तो वही स्थिति है कि जैसा तुलसी बाबा ने सुंदर दृश्य को खींचा है। भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जी जीवहि माँ या लिपटानी, जय जीवहि माँ या लिपटानी। जैसे जल ऊपर से गिरता है तो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, जमीन के स्पर्श करते ही कीचड़ बन जाता है। मां के गर्भ में था, शुद्ध था, भगवदीय दर्शन होता था। और जैसे जमीन का स्पर्श हुआ, भगवदीय दर्शन लुप्त हुआ और बालक कहाँ 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 करके रोने लगता है ना।